सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का एक धरना हो रहा है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स सरकार और यूनिवर्सिटी से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। हम यहाँ मौजूद टीचर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनकी मांगे। क्या नाम है? मैं आभा देव हबीब हूँ और मैं डंडा हाउस में फिजिक्स पढ़ाती हूँ और तमाम इलेक्टेड अपोजिशंस पे रही हूँ। मैं सेक्रेटरी डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट से हूँ। ये धरना हो रहा है, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, इनफैक्ट अगले 2 दिन आज और कल लगातार टीचर्स यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने 2020 में एनईपी पास कर दिया कैबिनेट नोट से, बगैर पार्लियामेंट में चर्चा किए। और आज जो है हम सुन रहे हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 वो लेकर आ रहे पार्लियामेंट में, और जिसकी खबर इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नहीं है, मतलब किसी के पास वो बिल देखा हुआ नहीं है। पर जो 2018 में उसका ड्राफ्ट आया था, अगर हम उसको देखें तो इस बिल के साथ एक फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंडेड एजुकेशन। ये जो एनईपी है, इसने एक बड़ा खेल पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज के साथ कर दिया है, जिसमें कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी ही प्राइवेटाइज हो रही है उनके और कमर्शियलाइज हो रही है, और लगातार वहाँ पे स्टूडेंट की फीस बढ़ाई जा रही है। जो पहले पब्लिक यूनिवर्सिटीज को ग्रांट मिलता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट मिलता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है लोन से, जो कि स्टूडेंट फीस से आएगा। वही दूसरी ओर जो आपके पढ़ाई लिखाई है, उसका क्वालिटी का स्तर गिर गया। तो हम ये इसी तरीके से आप देखेंगे एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट मिलता था टीचर्स को, उसका विड्रॉ हो रहा है। जिस तरीके के ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन 2024 में आया, उसकी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। IEWS एक्सपेंशन हुआ 2019 में, उसकी अभी तक कोई सीट नहीं मिली है यूनिवर्सिटीज को। चौथा साल इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी कोई सीट्स नहीं मिली है, टीचिंग सीट्स। हमारे क्लासरूम भरे हुए हो गए और जो पढ़ाई का स्तर है वो गिर गया है। जिसमें कि सरकार बोलती है कि हम शिक्षित भारत बनाना चाहते हैं, शिक्षित देश बनाना चाहते हैं, एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आपको लगता है कि उज्जवल भविष्य की कामना की जा सकती है? कामना करना और काम करना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। आप जब एनईपी लेकर आए तो स्कूल मर्जर के नाम पे अगर आप पता करेंगे तो 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो गाँवों में लड़की की एजुकेशन कैसे होगी? कौन माँ बाप 5 गाँव छोड़ के साइकिल पे बच्चे को लेके जाएगा? तो आप 10 साल में देखेंगे कि इस रूढ़िवादिता का देश को कितना बड़ा धक्का लगेगा। आज जो हम IIT देख रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो तो पुरानी सरकारों का बनाया हुआ है, इस सरकार का बनाया हुआ नहीं है। डॉक्टर विकास कुमार, रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी हूँ। ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जो आप लोगों को यहाँ तक आना पड़ा और किन मांगों को लेकर आप यहाँ लोग एकत्रित हुए? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पास सर्विस काउंट का मुद्दा हो। देखिए, जो 2022-23 में जो लोग परमानेंट हुए हैं, लगभग 4,500-5,000 लोग परमानेंट हुए हैं, लेकिन उनका केवल 4 वर्ष जो है पास सर्विस काउंट हुई है। हम चाहते हैं कि अधिकतम उनकी पास सर्विस काउंट हो। 15 साल, 10 साल, 12 साल बढ़ा कर लोग परमानेंट हुए हैं, लेकिन उनके केवल 4 साल जुड़े हैं। एक तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो है एमफिल और पीएचडी का इंक्रीमेंट मिलता रहा है लोगों को, तो वो इंक्रीमेंट रोक दिया गया है उसके विरोध में। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। EWS बैकलॉग है, वो समय से नहीं दिया गया। 2021 में 20 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन फिर कोरोना के टाइम पे ये बात फिर किसी तरीके से नीचे चली गई, और फिर आज तक भी EWS बैकलॉग और बाकी जो बैकलॉग और शॉर्टफॉल है वो पूरा नहीं किया गया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो एक विधेयक पारित होने वाला है GCI का, जो 2018 में पारित हुआ था पहले। उसके बहुत सारी चीजें थी जिससे टीचर सहमत नहीं है। उन चीजों का आधार बनाकर हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका, कि इसमें जो है टीचर्स की जो स्टेक होल्डर के रूप में उनकी भी बातों को रखा जाए, उनसे पहले सलाह ली जाए किस तरीके से विधेयक पारित कर रहे हैं उसमें। ये इस तरह के मुद्दे हैं। मैम, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा जंतर मंतर पर ये धरना दिया जा रहा है, जिसमें प्रमोशन, पुरानी पेंशन योजना, EWS
और SC/ST आरक्षण के मुद्दों को उठाया गया है। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी और सरकार कब तक इनकी मांगों को मानती है। जब टीचर्स को ही अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो क्या जवाबदेही देंगे आप उन स्टूडेंट्स को जो आने वाला भविष्य है। सड़क से संसद तक की हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।